अच्छा सर, अब हम एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम बताने से पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ना जर्नल को घसीटते हैं, क्या समझना। सर ये 3 एंट्रीज दे रखी है मैंने, समझना। सॉरी, अब देखो ये 3 एंट्रीज दे रखी है मैंने। इस एंट्री का मतलब क्या है, मुझे तो पहले मतलब बताओ। सर इसका मतलब पता है क्या है, कि हमें सैलरी रिसीव हुई होगी। चलो ठीक है, मैं आपके कहे अनुसार मैं क्या लिख देता हूँ, सैलरी रिसीव्ड। कितना है सर, 77,000। अच्छा सर, इसका बताना एक बार क्या होगा नरेशन या फिर ट्रांजैक्शन का बुक में क्या दिया होगा, जिसको देख के मैंने ये एंट्री बनाई। सर इसका दिया होगा रेंट पेड, बिल्कुल जो आप कहोगे वही लिखूंगा मैं, रेंट पेड 25,000। सर ये सर कोई एक हमने बिल्डिंग किराए पे दी भी होगी, तो उसका हमें रेंट मिला है। कितना मिला सर, ₹17,000। सर कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने, मैं सर चेक कर लूँ एक बार। कैश टू सैलरी, सैलरी रिसीव्ड, रेंट कैश, रेंट पेड, कैश टू रेंट, रेंट। हाँ सर, अब हम फाइनल बोल रहे हैं, आपको लॉक कर दिया जाए। ये आपने गलत नहीं लिखा, ये आपने गलत नहीं लिखा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे ये बता सकते हो यहाँ पे, ये दोनों ट्रांजेक्शन भूल जाना। सैलरी रिसीव करने से कैश पे कितना इफेक्ट पड़ा, सैलरी पे कितना इफेक्ट पड़ा। सर कैश पे कितना इफेक्ट, सैलरी पे कितना, मतलब सर अरे मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कैश का क्या इफेक्ट पड़ा। सर सिंपल बात है, कैश तो एसेट है और डेबिट कर रखी है, मतलब कैश बढ़ गया हमारा। चलो मान गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री से कैश हमारा इंक्रीज हो गया, कितने से, 77,000 से। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक बात बताओ, इस एंट्री से क्या हो गया। सर इस एंट्री से तो ना हमारा कैश क्या हो गया, क्योंकि गया हमारे फर्म या फिर कंपनी से, तो डिक्रीज हो गया 25,000 से। सर यहाँ सर फिर कैश क्या होता है, इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, कितना, 17,000 रुपीज। ठीक है सर, थोड़ा सा एक मुझे बात बताओ, इन तीनों ट्रांजैक्शन के बाद टोटल कैश कितना अवेलेबल होगा हमारे पास। सर टोटल कैश कितना अवेलेबल होगा, हाँ सर अभी बता देते हैं। सर देखो 77,000 तो आया है, 17,000 भी आया है, 25,000 गया है। तो सर 17, 25 ये हो गया 8, और सर 69,000 कैश अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा मैं अभी आपको गलत साबित कर देता हूँ, देखो 69,000 अभी भी डेबिट पड़ा है कैश में, मतलब पड़ा है हमारे पास कैश। सर ये सॉरी, ये बात गलत भी हो सकती है। सर गलत कैसे हो जाएगी, जरा बताओगे हमें। हाँ सर समझो कैसे गलत होगी ये बात ऐसे गलत होगी। क्या आपने को ये पता है ये ट्रांजैक्शन तीनों से पहले कितना कैश पड़ा था। नहीं सर ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो हमें नहीं पता। तो सर मतलब अगर स्टार्टिंग में कैश का बैलेंस कितना है, स्टार्टिंग में किसी भी अकाउंट के बैलेंस को पता है क्या बोलते हैं हम, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो पिछले साल या पिछली बार से हम लेके आए हैं उसका बैलेंस, उसको बोलते हैं। सर ये हमारे को नोन ही नहीं है, तो इन ट्रांजैक्शन के बाद कितना कैश पड़ा होगा ये हमें कैसे पता लगेगा। हाँ सर ये बात तो ठीक है, अब क्या करें इसके लिए। सर ये टोटल निकालने के लिए कि आफ्टर ऑल ट्रांजैक्शंस जब वो रिकॉर्ड की गई जर्नल बुक में, तो हमारे पास कैश या फिर कोई भी अकाउंट का कितना बैलेंस पड़ा है। सर इसके लिए हम बनाते हैं क्या, लेजर। क्या बनाते हैं सर, हम बनाते हैं लेजर बनाते हैं। सर समझ नहीं आया सर, यहाँ से चल तो अपना काम चल तो रहा जर्नल से, क्या दिक्कत है, दिक्कत है ना मुझे। अब अभी आप देखो यहाँ पे आंसर कहाँ निकला अपना। आप मुझे ये बताओ इन तीनों ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास कितना कैश अवेलेबल होगा। सर आपने तो मिनट में गए थे 69,000, नहीं ये तो इन तीनों ट्रांजैक्शन से अवेलेबल हुआ। सर इसके बाद यानी कि पहले कितना पड़ा था, मुझे तो ये बताओ पहले आप। सर पहले का तो बताया ही नहीं आपने, तो मतलब बाद का भी नहीं पता हमें टोटल कितना होगा। यहाँ 10 होगा तो 79 हो जाएगा, यहाँ 31 होगा तो 1,00,000 हो जाएगा, तो पता नहीं हमें। ठीक सर, अब क्या किया जाए, मैंने कह दिया लेजर बना दी जाए। तो मतलब सर क्या है, लेजर अभी करेंगे, सब कुछ डिटेल्ड में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेजर बनाने का पहला रीज़न है अपना क्या, कि सर टू नो बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो फिर कैश के बारे में ही हुआ, नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। सैलरी है, जैसे मान लो सैलरी हमारे पास 77,000 इनकम होगी,
मतलब सर इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है और सैलरी इनकम हुई थी। सर सैलरी की जो भी इनकम होएगी ना उसमें टोटल पूरे साल में ये इनकम ऐड हो जाएगी कितनी, 77,000। क्या मुझे बता सकते हो ये सैलरी 77,000 जब हमने जोड़ा तो टोटल सैलरी, ये तो हमने एक ट्रांजैक्शन की बात करी है, ये थोड़ी क्या पूरे साल में इतनी मिलेगी। हाँ सर ये बताओ ये ट्रांजैक्शन जोड़ने के बाद कितनी सैलरी आपको टोटल रिसीव होगी। सर उसके लिए पहले ये बताओ इस सैलरी से पहले कितनी पड़ी थी हमारे पास सैलरी रिसीव हुई हुई। सर वो तो हमें पता ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे सर, किसी भी अकाउंट के बैलेंस को क्या बोलते हैं ओपनिंग वाले, बैलेंस बीडी। सर वही नहीं पता तो लास्ट का बैलेंस, सर लास्ट के बैलेंस को पता है क्या बोलते हैं, बैलेंस सीडी। सर जब बीडी नहीं पता तो सीडी भी नहीं निकाल सकते, ये तो प्रॉब्लम आ गई सर बहुत तगड़ी। इसलिए हम क्या बनाते हैं, लेजर। लेजर में क्या होता है, पहला इसका रीजन है हमें बैलेंस जानना होता है हर एक अकाउंट का, इसलिए हमें इन एंट्रीज से हमें क्या करना पड़ता है, लेजर में पोस्ट करना पड़ता है। सर पोस्ट तो नया वर्ड है, ये पता है क्या करें हमने, सर ये जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री क्या करते हैं हम, जर्नल एंट्री को क्या करते हैं, जर्नल में, जर्नल क्या है सर, अरे एक बुक जहां पे जर्नल एंट्री होती है उसको बोलते हैं जर्नल बुक, उसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जबकि सर इन जर्नल के बेस पे क्या बनता है, जो सॉरी ये बुक का जर्नल, तो ये देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है यार, देखो आराम से होगा ये जो जर्नल एंट्री थी ना, ये जर्नल एंट्री के बेस पे जब ये रिकॉर्ड हो जाएगी जर्नल में तो ये ना इनके स्पेसिफिक अकाउंट बन जाएंगे, कैश अकाउंट अलग बनेगा, सैलरी अकाउंट अलग। क्यों सर, हर एक का बैलेंस निकालने के लिए, बैलेंस की सर बैलेंस तो निकल तो रहा है, नहीं पहले का पता नहीं ना तो फिर लास्ट का भी नहीं पता लगेगा। तो सर इसलिए हम क्या करते हैं, लेजर पोस्ट करते हैं, क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। अच्छा एक तो क्या करते हैं, ये पता लग गया लेजर क्यों बनाते हैं, बैलेंस निकालना है हर एक अकाउंट का। अब सर एक और एस्पेक्ट सुनो या रीजन सुनो इसका, मुझे एक बात बताओ, इस ट्रांजैक्शन से या इस एंट्री से हमें क्या पता लगा। सर हमें इतना पता लग गया, बात वही है जो मैं कहने जा रहा हूं यहाँ पे, बट थोड़ा सा तरीका अलग है देखना। अच्छा सर मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ये ट्रांजैक्शन ये कह रही है सैलरी रिसीव होगी, बिल्कुल सही है सर। ये ट्रांजैक्शन की जगह मैं ये बात बोल सकता हूँ कि सैलरी रिसीव 77,000, हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर मुझे ये नहीं पता लग रहा कि कैश कितना बढ़ा और सैलरी कितनी बढ़ी, सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ा, कैश पे कितना इफेक्ट पड़ा। सर आप मिनट में बोल दो कि कैश तो डेबिट हो गया, अरे डेबिट होने के बाद क्या हो गया बताओ, डेबिट तो क्रेडिट तो हमने कर दिया तीनों एंट्री में, उसके बाद अल्टीमेट बैलेंस। अरे बात वही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या हर एक अकाउंट के बैलेंस को जानने के लिए क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। सर क्यों जरूरत पड़ी है बैलेंस जानने की, एक बात बताओ, बैलेंस तो चलो मान गए, एक और बताता हूँ आपको रीजन में। सर मान लो बैलेंस बीडी नील है, अब सर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये लो हमने मिनट में निकाल दिया, क्या 69,000 डेबिट पड़ा है, क्लोजिंग की ओपनिंग की जरूरत ही नहीं पे नील है तो। हाँ सर ये बात तो ठीक कही आपने, बहुत बढ़िया तीर मारा अच्छे वाला। अच्छा अब देखना, ये 69,000 निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा सर, जितनी देर में 69,000 निकालना है ना ये, उतनी देर में तुमने 3 एंट्रीज कर दी थी। और जब हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 250-250, 600-600, 800-800, 1000 ट्रांजेक्शन तो दिन की हो जाती हैं। तो सर अगर ऐसे हम करने बैठे ना तो 10 से 15 का स्टाफ तो हमें सिर्फ ऐसे करने के लिए लगाना पड़ेगा, जो कि अफोर्डेबल भी नहीं है। अच्छा सर अफोर्डेबल भी नहीं है तो क्या करें, सर लेजर का तरीका बताया ना हमने, कैसे सर क्या करेंगे, अब समझना इस बात को। अब लेजर की ओर बढ़ते हैं अपने, समझो हम क्या करेंगे। मैंने क्या बोला है, हर एक अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए हर एक अकाउंट बना लो। मान लो कैश का बैलेंस जानना है, क्या जानना है, कैश का बैलेंस जानना है, तो क्या बना लो सर, कैश का अकाउंट बना लेते हैं हम। क्या बना लेते हैं, कैश का अकाउंट। अच्छा सर देखो कैसे बनता है लेजर में, कैसे पोस्ट करते हैं, ये देखो, ये होती है हर एक अकाउंट की डेबिट साइड, ये होती है हर अकाउंट की क्रेडिट साइड। अच्छा सर यहाँ पे लिखते हैं डेट, यहाँ पे सर पर्टिकुलर, यहाँ पे सर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। कैश का अकाउंट बना दिया मैंने। सर कैश एसेट है कि लायबिलिटी है, सर कैश तो मैंने कितनी बार तो बता दिया सर आपको, सर आप तो समझ ही नहीं पा रहे मेरी बात को। कैश तो क्या हमारी एसेट है। एक बात बताओ कि एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट। सर अब तो हमें पता लग गया, अब आप मत बताओ, पूछो हमसे बार बार। कैश का बैलेंस डेबिट होता है। अच्छा सर डेबिट यहाँ पे लिखा क्या मैंने, यहाँ पे सर यहाँ ये डेट का कॉलम है, पहले देखो क्या है ये डेट, ये है
पर्टिकुलर्स, ये है अमाउंट, ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स, ये है अमाउंट। अच्छा सर इतना पता लग गया हमें, कैश सेट है और सेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो सर जो स्टार्टिंग का बैलेंस उसको क्या बोलते हैं? सर आपने बता दिया, अब हम समझ गए। स्टार्टिंग किसी भी अकाउंट के स्टार्टिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं? बैलेंस बीडी। अच्छा स्टार्टिंग में ये ट्रांजैक्शन से पहले कितना कैश अवेलेबल था हमारे पास, वो ना किस डेट को था? जैसे मान लो 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस बोल देते थे, स्टार्टिंग का बैलेंस, इनिशियल बैलेंस। अच्छा सर 1 जनवरी को हमारे पास कैश अवेलेबल था 25,000 रुपये। कितना? 25,000 रुपये कैश अवेलेबल था। सर क्या लिखूं? अब तो पता लग गया सर। क्या? सर कैश एसेट है, हमारी एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो स्टार्टिंग का जिसका भी बैलेंस, जो भी एसेट होता है ना, उसका बैलेंस डेबिट में लिखेंगे। डेबिट ये रहा, डेबिट में मैंने डाल दिया। अब ये एसेट से क्रेडिट की स्टार्ट हो जाती है, ये 3 कॉलम डेबिट के हैं। अच्छा क्या लिखूं? सर बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। और सर डेबिट साइड होती है ना, डेबिट साइड में यहाँ पे जो भी नाम लिखेंगे उसके आगे एक वर्ड लिख देते हैं, क्या? टू। क्या लिखते हैं हम? टू। ठीक है सर। मतलब सर हमारे पास अभी कैश पड़ा है 25,000 रुपये। कितना कैश पड़ा है? 25,000 रुपये। अब एक बात बताओ, मेरे पास कहीं से कैश आ गया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे लिखूंगा? सर कैश आया है, डेबिट हुआ है, कैश बढ़ गया हमारे पास, बढ़ाने के लिए यहाँ लिखूं कि यहाँ लिखूं? सर ऐड करेंगे उसके नीचे ही लिख दो, बिल्कुल सही है। मतलब अगर कोई, मैंने तुम्हें पहले बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड में जब जर्नल बनानी सिखाई थी, क्या कि सर एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, लाइबिलिटीज का और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट। तो सर इनको जब बढ़ाना है ना तो सेम साइड ऐड करना, मतलब अगर कैश बढ़ रहा है और कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, तो कैश को डेबिट ही करेंगे। अच्छा सर कैपिटल बढ़ रही है और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, तो सर कैश कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट ही करेंगे। सर फर्नीचर है, फर्नीचर क्या होता है? एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट ही करेंगे। हाँ सर ये हमें समझ में आ गया कि जो बैलेंस उसका बेसिक बैलेंस होता है ना किसी भी आइटम का, वही सेम बैलेंस रहेगा अगर क्या होगा? वो आइटम बढ़ रही है तो। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट और क्रेडिट कर देंगे, और एसेट बढ़ रही है तो एसेट का बैलेंस डेबिट और डेबिट कर देंगे। ठीक है सर। कैश का बैलेंस डेबिट बढ़ रही है और डेबिट कर दो। कितने की बढ़ी सर? 77,000 का। कितने का? 77,000 का। क्या नाम लिखूं सर? देखो पोस्टिंग कैसे करते हैं सर। कैश अकाउंट बना रहे हैं, हर एक एंट्री में देखो कैश वर्ड है क्या? हाँ सर कैश है। हाँ सर इस एंट्री में भी कैश है। हाँ सर इस एंट्री में भी कैश है। कैसे पोस्ट करना है देखना, इसको पढ़ते कैसे हम देखना। कैश अकाउंट डेबिट 77,000, 77,000 है। इसको लेजर बनाते टाइम कैसे रीड आउट करना है ये देखो। कैश के अकाउंट में 77,000 डेबिट करेंगे, ऐसे पढ़ते होते हैं। कैसे पढ़ेंगे? कैश के अकाउंट बनाते टाइम ना 77,000 रुपये डेबिट में लिख देना। कैश का अकाउंट बना रहे हैं, 77,000 रुपये लिखना कहाँ पे? डेबिट में। डेबिट साइड ये रही, डेबिट के 3 कॉलम है, ये अमाउंट है, तो मतलब 77,000 डेबिट में लिख दिए। आगे बात समझ में सर? बिल्कुल सर समझ में आ गई। अगला बताओ सर, कैश नाम है, क्या लिखा है? टू, यानी कि क्रेडिट साइड है, डेबिट तो ऊपर साइड होती है। ये बोल रहा है कैश अकाउंट बनाते टाइम ना, कैश अकाउंट बनाते टाइम क्रेडिट में 25,000 रुपये लिख देना। कैश अकाउंट बनाते टाइम क्रेडिट कहाँ है सर? सर डेबिट है ये तो, क्रेडिट यहाँ है, क्रेडिट पे लिख देना। क्या लिख देना? 25,000 रुपये। कितने? 25,000 रुपये। अच्छा सर यहाँ पे, सर ये कैश है तो यहाँ पे इस अकाउंट में पोस्टिंग होएगी। कैसे पोस्टिंग करेंगे सर? कैश अकाउंट बनाते टाइम 17,000 रुपये डेबिट में लिख देना। कैश अकाउंट बनाते टाइम 17,000 रुपये डेबिट में लिखूंगा, डेबिट का ये कॉलम है, 17,000 रुपये लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सर ये तो ठीक है, इनके नाम क्या भरें? सर नाम तो बाद में भरेंगे, पहले हमें पता है डेबिट साइड भी लिख रहे हैं तो नाम क्या आगे क्या क्या कंपल्शन है हमारे को लगाना? टू। और सर क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं किसी भी अकाउंट के, तो सर नाम क्या आगे लगेगा? क्या? बाय। क्या लगेगा? बाय लगेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक हमारी इंफॉर्मेशन है। अब सर नाम तो बताओ, समझो। जिसका अकाउंट बना रहे हैं ना, उसका उसके अकाउंट में जितनी भी वर्ड्स यूज होंगे कभी भी वो खुद का नाम यूज नहीं करेगा, समझना। सर एक बात बताता हूं, इसको नॉर्मल लाइफ से लिंक करने की कोशिश करना। जो इंसान लाइफ में जितना बड़ा होता है ना, उसे नाम अपना बार बार गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका अकाउंट बन रहा है मतलब ये बंदा सिरा एकदम A1 फर्स्ट क्लास बंदा है। ये कहता मेरा तो अकाउंट बन रहा है यार,
तुम तो मेरे अंडर हो सारे, कोई चक्कर नहीं, मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा, दूसरे साइड का नाम लिखूंगा। कैसे सर? यहाँ पे कैश अकाउंट है सर, कैश अकाउंट नाम नहीं लिखना, दूसरा नाम कौन सा यूज हुआ है सर? सैलरी। हाँ सर सैलरी लिख दूंगा 77,000। सर ये देखो ना, टू भी लिख दिया चलो तो बात बन गई हमारी, क्या लिखूंगा? टू में आएगा सैलरी। मतलब समझ नहीं आया सर? अभी लास्ट में बताऊंगा कैसे करना है। सर यहाँ पे देखो कैश क्या है, कैश अकाउंट के क्रेडिट में 25,000 लिखना था, लिख दिया सर। बट कहता है कैश मेरे अकाउंट में मैं अपना नाम यूज नहीं करूंगा, दूसरे वाले का नाम यूज कर दो। क्या है दूसरे वाले का नाम सर? रेंट। अच्छा, दूसरी साइड पे जो आइटम है उसका नाम यूज कर दो, बाय रेंट अकाउंट आ गया। थर्ड एंट्री में आओ, ये रेंट पता है ये और ये रेंट अलग है, ये रेंट पेड है, ये रेंट रिसीव्ड है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है? कैश अकाउंट में डेबिट कर देना 17,000 रुपये, कैश अकाउंट में डेबिट कर दिए 17,000 रुपये। और सर यहाँ पे डेबिट साइड में जो भी वर्ड लिखेंगे उसका के टू लगाएंगे, क्रेडिट साइड में जो भी वर्ड लिखेंगे उसका के बाय लगाएंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे लिखते हैं हम, देखना सर कैश अकाउंट कहता है मेरा अकाउंट बन रहा है, मेरा तो यार घर है, ये सारे तो कमरे हैं, सिंपल सी बात है, घर कमरे में कहाँ से आ जाएगा? यहाँ पे कैश अकाउंट क्यों आएगा? मैं तो बड़ा एक घर हूँ, ये छोटे छोटे आइटम्स है, अकाउंट तो मेरा बन रहा है। जब अकाउंट ही मेरा बन रहा है तो मैं क्यों शो ऑफ करूँ? मैं अपना नाम यूज़ नहीं करूँगा सर, कैश तो यूज़ होएगा नहीं, क्या नाम यूज़ होगा? दूसरे वाला नाम, दूसरे साइड पर क्या नाम है? रेंट, तो हम नाम यूज़ कर देंगे क्या? रेंट अकाउंट या फिर रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अब सर ये तो आपने कर दी थ्योरेटिकल बात, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात बताओगे? हाँ सर बताता हूँ। स्टार्टिंग में ये 3 ट्रांजैक्शन होने से पहले जो बैलेंस था कितना पड़ा था? 25,000। अच्छा सर ये पहली ट्रांजैक्शन हुई, कैश आ गया या गया? सर आया, मतलब जो कैश डेबिट हुआ है, स्टार्टिंग का बैलेंस क्या होता है सर? सर कैश एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट, तो हर जो भी एसेट है चाहे कैश लिखूँ फर्नीचर लिखूँ, क्योंकि डेबिट होती है, क्यों? एसेट है, तो उनको स्टार्टिंग बैलेंस भी डेबिट होगा, डेबिट कर रखा था 25,000 रुपये। अच्छा सर 25 स्टार्टिंग में पड़े थे, 77,000 और आगे, 17,000 और आगे, और 25,000 चले गए, समझो ना। हमारे पास टोटल कैश कितना आ गया सर? सर स्टार्टिंग में 25,000 पड़ा था, फिर 77,000 आ गया, फिर 17,000 आ गया। सर ये कितना हो गया? सर ये हो गया अपना 1,19,000। कितना टोटल कैश हमारे पास डेबिट साइड में देखें अभी 1,19,000 रुपया पड़ा है, बट एक ट्रांजैक्शन को हमने इंक्लूड ही नहीं करा, कौन सी वाली को? 25,000 वाली को, मतलब 1,19,000 कैश पड़ा है और 25,000 में से चला गया, 25,000 चला गया, कितना बच गया सर? एक बात याद रखना, मैंने आपको एक बात बोली थी एंट्री कराते टाइम, जर्नल एंट्री कराते टाइम, डेबिट का टोटल और क्रेडिट जो टू साइड होती है, टू साइड मतलब क्रेडिट साइड ही तो होती है, हम क्रेडिट ना लिख के क्या लिखते हैं? टू लिख देते हैं, यहाँ पे बाय ना लिख के डेबिट लिख देते हैं, बस यही बात होती है। डेबिट का और क्रेडिट का टोटल ना एंट्री में इक्वल होता है, जैसे 25 का डेबिट है 25 ही क्रेडिट हुआ है, 77 का डेबिट है 77 का ही क्रेडिट हुआ है। तो सर ऐसे अकाउंट में भी होता है, अकाउंट में भी डेबिट का कॉलम का जो टोटल है और क्रेडिट के कॉलम का टोटल इक्वल होगा। सर डेबिट का तो हमें नोन हो गया, क्या? 119। सर आंख मीच के क्रेडिट में भी यही लिख दो, 1,19,000 रुपये क्रेडिट में भी होने चाहिए। अच्छा सर कैसे करें? 1,19,000 पड़ा था, 25,000 चला गया, कितना और बचा हुआ है अभी? सर ये बचा हुआ है हमारे पास 94,000 रुपीज़, ये हमारे पास पड़ा है। मतलब सर ये तो हमारा, ये देखो ना डेबिट बैलेंस पड़ा है हमारे पास 1,19,000, जो ये है ये किस साइड में लिखा है? डेबिट साइड में, मतलब 1,19,000 डेबिट में पड़े हैं। सर ये 25,000 किस साइड में लिखा है? क्रेडिट में, 25,000 क्रेडिट में पड़े हैं। अच्छा सर ऑपोजिट साइन होते थे तो माइनस करते थे, बट वो 10th तक था, यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड आ गया ना डेबिट क्रेडिट, तो माइनस होगा। क्या होगा सर? ये 94,000। सर साइन बड़े वाले का आता था तो यहाँ क्या आएगा? वर्ड बड़े वाले का, बड़े वाला कौन है? 1,19, उसका आगे क्या लगा हुआ है? वर्ड डेबिट, तो ये 94,000 पे डेबिट पड़े, मतलब 25,000 पेमेंट करने के बाद हमारे पास 94,000 कैश पड़ा है, मतलब यहाँ पे 94,000 ज़्यादा है। मैंने क्या बोला था? एंट्री हमेशा बैलेंस होती है डेबिट और क्रेडिट में, बट यहाँ तो बैलेंस हुई नहीं। फिर बैलेंस करने के लिए उस 94,000 को जो डेबिट साइड में ज़्यादा था उसको यहाँ शो कर दिया हमने, किस नाम से? सर ये लास्ट का बैलेंस पड़ा है कैश का, स्टार्टिंग के बैलेंस को बोलते हैं किसी भी अकाउंट के बैलेंस BD, और लास्ट के बैलेंस को क्या बोलते हैं सर? सर हमें पता है, वैसे रब हो गया चीज़, लास्ट के बैलेंस को बोलते हैं बैलेंस CD। क्या बोलते हैं? बैलेंस CD, ठीक है सर। लास्ट का बैलेंस है बैलेंस CD।
सर ये कैसे निकाला आपने? इसमें से ये माइनस करके जो भी बचा वो निकाल दिया, मतलब ये वो फिगर है जो यहाँ पे इस अकाउंट में बैलेंस करने के लिए लिखी गई है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर। ये वैसे ही ब्रॉड फॉरवर्ड वाला सिस्टम नहीं है, BF बैलेंसिंग फिगर वाला है। अच्छा सर यहाँ पे रूल ब्रेक कर दिया आपने। क्या सर? आपने कहा था क्रेडिट साइड में कुछ भी नाम लिखोगे ना उसका के बाय लगेगा। बिल्कुल मेरे से गलती होगी, आई एम सॉरी। यहाँ पे लिखेंगे क्या? बाय। बस अब ये अकाउंट कंप्लीट है। तो ये एक अपनों नॉर्मल एक प्रोटोटाइप बना के दिखाया आपको अकाउंट का। तो ऐसे कई अकाउंट्स बनाएंगे हम। तो अभी लेजर पोस्टिंग और अभी काफ़ी कुछ करेंगे, जर्नल को लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं करना सीखेंगे हम। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।